हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं आप लोगों को दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद। और ये भी वीडियो को अब तक मैं कंटिन्यू रखा हूं दोस्तों। और ये वीडियो के सीरीज़ का जो है ये आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 344 नंबर का है। तो 344 से पहले दोस्तों आप लोगों को 343 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। इसका जो पीडीएफ पेज होता है तो पीडीएफ पेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए और आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स का पार्ट्स होता है। इसमें अब तक इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों 17,000 प्लस मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना भी क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो 85% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सीरीज से 100% गारंटी है कि मिलेगा, क्योंकि मैं आपको 90% या 100% का दावा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको 85 इसलिए करता हूँ कि जो 17,000 क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम की दृष्टि वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आप बिहार दरोगा का कुछ भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है और इसके बाद कुछ और अदर एग्जाम से है। तो डिफरेंट एग्जामों का क्वेश्चन है और क्वेश्चन अति संभावित क्वेश्चन भी शामिल किया हूँ। तो लेट नहीं करेंगे, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है एक नकदी फसल का, ठीक है ना। तो देखिए बिहार का नकदी फसल जो है यहाँ पे देख रहे हैं, राइट आंसर गन्ना जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आप देखिए दोस्तों, अभी तो गन्ना है इसका, फिलहाल राइट आंसर इसका गन्ना है। क्या होना चाहिए ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गन्ना तो यहाँ पे अब बिहार में बहुत कम मात्रा में उपज होता है। तो क्या होना चाहिए अब संभावित, तो ये भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि गन्ना अब बिहार में नाम मात्र का उपज रह गया है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, यानी कि जो सांस की गति होता है उसमें क्या होगा। तो सांस की गति बढ़ जाएगी। क्या होगा, सांस जल्दी लेने लगेगा लोग, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजन की रक्त में ऑक्सीजन की जब सांद्रता में कमी होता है तो सांस की गति बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 3 नंबर का कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। जो यूरिया होता है शरीर से, किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो ये किया जाता है गुर्दा के द्वारा। किसके द्वारा, गुर्दा के द्वारा। इसको किडनी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये भी याद रखें, कभी भी ऑप्शन में किडनी दिया जा सकता है। बढ़ते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो निर्माण नहीं होता विटामिन ए का। विटामिन ए का जो निर्माण हमारे शरीर इनमें से नहीं होता है। बाकी प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, हार्मोन्स होता है, ये तीनों का होता है। ए विटामिन हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वराज को बतौर मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। एक मांग के तौर पर अंग्रेजों के सामने स्वराज को बतौर मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। ये रखा था दोस्तों दादा भाई नौरोजी। कौन रखा था, दादा भाई नौरोजी ने रखा था स्वराज को बतौर एक मांग के रूप में। तो सी ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं वीडियो अपलोड करता हूं अपने इस चैनल पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं कोई बकवास वाला वीडियो, आपको अभी तक मुझे पता नहीं होगा कि ये बकवास वाला कोई वीडियो है, तो ये आपका काम का वीडियो है, काम का ही वीडियो मैं अपलोड करता हूं। आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इन वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 6 नंबर में, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। देखिए यहाँ पे बात चल रहा है 1935 में, ठीक है, तहत कराया गया विधानसभा चुनाव। इसमें कहाँ पे कांग्रेस ने पूर्ण विजय प्राप्त किया था, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। यहाँ मद्रास में किया था, बिहार में किया था, उड़ीसा में किया था, ये तीनों जगह किया था। ये जो बंगाल है ना, यहाँ पे इसका पूर्ण बहुमत नहीं हुआ था 1935 के विधानसभा चुनाव में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर का है। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ये बात चल रहा है 1885 का। तो उस समय भारत के वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय था आपका लॉर्ड डफरिन।
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाएगा, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है, तो याद रखिएगा। इस आई होप कि इसका आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इसमें पूछा गया, गलती से लिखा गया 18, यहाँ पे 8 होना चाहिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? देखिए पहली घटना पूछा है, ऑप्शन को एक ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभाला था। यानी कि 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व था, नाना साहब का इसका नेतृत्व संभाला था। ये पहली घटना है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था समाजवादी पार्टी का गठन? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। कब किया गया था? तो ईस्वी भी आपको याद रखना है, 1934। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का यहाँ पे है, पूछा गया है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। क्यों भारतीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था? इसका क्या मेन कारण था? देखिए इसमें हुआ क्या था, रॉलेट एक्ट के जो अकॉर्डिंग था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। ठीक है, क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, ये रॉलेट एक्ट का ये लक्ष्य था। इसी कारण से जो है दोस्तों इसका विरोध हुआ पूर्ण जोर से कांग्रेस के द्वारा। बढ़ते हैं आपके 11। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 11 नंबर में, लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स को डैश रूप में भी जाना जाता है। तो शॉर्ट में इसको रेड ब्लड सेल को आरबीसी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आरबीसी। तो आरबीसी को दूसरा किस नाम से जाने जाते हैं? तो आरबीसी को जो दूसरा नाम है ये है एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है आरबीसी को। अगर डब्ल्यूबीसी यहाँ पे बोले दोस्तों, तो डब्ल्यूबीसी जो है इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। ये दोनों बातें याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ना पूछ के ये पूछ दे आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है आपसे, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? जो एक्स किरण है इसका खोज किसने की थी? तो इसका खोज क्या था? डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। कौन किया था? डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन जो है एक्स किरण की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है, सी रॉन्टजन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 आ चुका है। इसमें पूछा गया किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दिया था? यानी तीनों जगह का दीवानी दे दिया गया था अंग्रेजों को। ऐसा किसने किया था? तो ये क्या था? शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दिया गया था। तो किसके द्वारा? शाह आलम द्वितीय के द्वारा। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। पूछा गया है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसके द्वारा किया था? किसके द्वारा किया गया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अनुव्रत सिद्धांत जो है ये जैन धर्म के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जैन धर्म के द्वारा ये किया गया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। इससे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज में, मैं इस पूरी सीरीज में 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। तो ए और बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 16 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया है पास्कल इकाई है। जो पास्कल है, ये पास्कल किसका इकाई होता है? पास्कल तो ये दाब की इकाई होता है। पास्कल किसकी इकाई होता है? दाब की इकाई होता है पास्कल। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है यहाँ पे 17 नंबर का। पूछा गया अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से। तो बौद्ध धर्म ने किससे प्रभावित हुआ था अशोक? तो उपगुप्त से प्रभावित हुआ था और इन्हीं को जो है इन्हीं से इन्होंने दीक्षा ले लिया था। किसका? बौद्ध धर्म का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन जो आया है 18 नंबर में, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानी जो था भारत में, इसको बाहर किसने निकाला था? तो ये निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य निकाला था यूनानियों को भारत से बाहर। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है इसमें पूछा गया है 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शुद्धों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? शूद्रों के लिए आर्य शब्द के प्रयोग हुआ किस ग्रंथ में? तो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है इसमें जो है शुद्धों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 20 नंबर में, सर्वहितैषी समाचार पत्र बिहार के किस जिले से प्रकाशित होता था?
ये जो सर्वहितैषी समाचार पत्र था ये बिहार के किस जिले से प्रकाशित होता था? तो ये बिहार के पटना जिले से प्रकाशित होता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पटना जिला, ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 21 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है इनमें से क्या? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये जटिल पौष्टिकता को स्तर को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन बायो से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आया है 22 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला महासचिव था आपका A.O. ह्यूम। कौन था? A.O. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आया है 23। इसमें पूछा गया है आपसे कि कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा, कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? इसमें पूछा है सत्य नहीं है, वो आपको छांटना है। अगर आप अच्छे से जानते होंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली लगा सकते हैं। तो देखिए, पॉवर्टी एंड अनएबिलिटीज रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। 100% ये लिखा था, इन्होंने ही लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद जो है ऑप्शन है, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, गुजराती के प्रोफेसर के रूप में। तो ये बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा का नींव रखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये पूरा आपको पता होगा। इसके बाद देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, अनुदारवादी के टिकट पर चुने गए थे, ये बिल्कुल गलत है। और हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही है, तो कौन सा इसका आंसर होगा? सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों जो है आपका ये सत्य है। ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको क्वालिफाई कराते हैं। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो आ चुका है 24 नंबर का। पूछा गया अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो 23 में जो बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? उसके अध्यक्षता किया था स्वामी श्रद्धानंद। कौन किया था? स्वामी श्रद्धानंद किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है 25 नंबर का। इसमें पूछा गया है आपसे, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से और राजधानी को कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया था? मुंगेर कर दिया था, अंग्रेजों के डर से। तो ये किया था आपका मीर कासिम ने। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से डायरेक्ट इसको राजधानी मुंगेर लाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है 26 नंबर का है। पूछा गया आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? यानी प्रथम बार ये जेल गए थे, किस आंदोलन में भाग लिया था? तो असहयोग आंदोलन में जो भाग लिया था इसी में ये आचार्य विनोबा भावे जी जेल गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से, एक मिनट, इसमें नहीं होगा, असहयोग आंदोलन में नहीं होगा, मुझे याद आ गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और इसी में इनको क्या हो गया था? जेल हो गया था। तो यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था इस ऑप्शन में, ये वाला जो है गलत था, ये वाला सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 27 नंबर में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? यानी कि साउथ इंडिया की बात चल रहा है, तो साउथ इंडिया में प्रथम फैक्ट्री किया था मुसलीपट्टनम। कहाँ पे किया था? ये मुसलीपट्टनम में किया था पहला क्या फैक्ट्री दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 28 नंबर का। पूछा गया बिजली से धातु चढ़ाना की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो ये लोहे पर जमाता है, ठीक है ना, ये जमाता है आपका जस्ता। क्या जमाता है? जस्ता। इसको इंग्लिश में गिल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्वेनाइजेशन या गिल्वेनीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा, गिल्वेनाइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है, गिल्वेनीकरण हिंदी में होता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर का है और ये आपका फिजिक्स क्वेश्चन है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, कि बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? नाव का द्रव्यमान यहाँ पे मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना है, यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे होगा 10 गुना। कितना होगा? 10 गुना। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं आप, 10 गुना होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 30 नंबर में।
बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम का होना है। क्या कम होता है जो वायुमंडल में बादल तैरता है, क्या कम होता है उसका घनत्व कम होता है। क्या होता है? बादल का घनत्व कम होता है, इसी कारण से वायुमंडल में बादल तैरते नजर आते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है आपसे 31 में, अक्टूबर 1920 में किस पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूह की मुखिया निम्नलिखित में से कौन सा? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ गलत बुझा रहा है। तो 1920 में जिस पार्टी का गठन हुआ था वो पहले वो मैं बताता हूँ, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा पार्टी था? कम्युनिस्ट पार्टी था। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी के ताशकंद में एकत्र हुए थे ये इसी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। भारतीय इसका मुखिया कम्युनिस्ट पार्टी के कौन था, ये पूछा गया है। तो ये था दोस्तों, इसका मुखिया था आपका M.N. रॉय। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी था जिसके लिए ये लोग बैठक बनाए थे, और ये इसका जो अध्यक्ष था ये था M.N. रॉय। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है आपसे 32 में, A.O. ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? A.O. ह्यूम के, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्र को 2 बार अध्यक्षता की थी, नहीं, ऐसा नहीं प्राप्त जानकारी। वह आर्थियोनोलॉजिस्ट था, ये बिल्कुल सही है, वो एक आर्थियोनोलॉजिस्ट था A.O. ह्यूम। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए ACD ये सही है। हमको पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। उसने कांग्रेस की वार्षिक 2 बार अध्यक्षता की थी, बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम क्लियर करवाता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप सभी जानते होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है गलत होने की संभावना अक्सर रहता है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं आपका 33 क्वेश्चन नंबर, ये पूछा गया है आपसे 33 नंबर में, एतमादुल्ला का मकबरा, ये एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? तो नूरजहां ने बनाया था। कौन बनाई थी? नूरजहां। ये नूरजहां के द्वारा बनाई गई थी। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है 33 नंबर का, पूछा गया कि वैदिक काल में विवाह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो वैदिक काल में जो विवाह का मुख्य लक्ष्य था वो था संतान उत्पत्ति करना। क्या था? संतान उत्पत्ति करना वैदिक काल में मुख्य लक्ष्य था विवाह करने का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 34 नंबर में, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसका अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। क्या है? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऐसी कंडीशन को प्रच्छन्न बेरोजगारी का संज्ञा दी जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है 35 नंबर का, पूछा गया वाहन से निकलने वाला प्रदूषित गैस मुख्यतया होता है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो वाहन से प्रदूषित गैस निकलता है धुआं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 36 नंबर में, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? टरबाइन और डायनमो को बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी जो है इसी को कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में। से सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 38 में, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो देखिए राष्ट्र स्तर पे इसको एक नेता के रूप में उभरा था। तो ये उभरा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे जयप्रकाश नारायण जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 39 नंबर में, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, बिहार में ऐसा कौन सा भाग था जिसका 1857 का विद्रोह का कोई असर नहीं पड़ा था? दानापुर में पड़ा था, पटना में तो काफ़ी पड़ा था, आरा में भी पड़ा था, क्योंकि वीर कुंवर सिंह आरा का ही थे, तो यहाँ पे तो पड़ा ही पड़ा था। तो जहाँ नहीं पड़ा था ये मुजफ्फरपुर है। तो मुजफ्फरपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। मुजफ्फरपुर में 57 का विद्रोह का असर नहीं पड़ा था, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है 40 नंबर का, बिहार के कौन सा नेता मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग के अध्यक्ष था? तो इनमें जो आपका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है
ये मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। किस आयोग के? मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये संत कबीर से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है संत कबीर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए 14वीं शताब्दी में इसकी जन्म हुआ था और 1338 एक हो सकता है कि 1-2 साल आगे पीछे हो जाए, तो 14वीं शताब्दी में हुआ था। और ये वाराणसी में हुआ था, काशी वाराणसी में हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था, तो वाराणसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और लास्ट में जब ये मृत्यु के समय आए थे तो ये मगहर में रहते थे। तो इसका पूछा जाता है इसका मकबरा कहाँ है संत कबीर का, तो मगहर कह सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से फिलहाल तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 42 नंबर का क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम का निर्माण किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ये सदाकत आश्रम का जो निर्माण किया गया था किस आंदोलन के दौरान किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, ये औरंगजेब के बारे में पूछा है 43 नंबर में। औरंगजेब ने कितने वर्ष राज किया था? तो अगर कैलकुलेशन किए होंगे तो ये आपका 49 वर्ष, टोटल 49 वर्ष इन्होंने राज किया था, यानी सत्ता संभाला था अपने मुगल का। तो यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो आया है स्क्रीन पर पूछा गया 44 नंबर में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया था? तो देखिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था ये 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 45। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 45 में, हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कितना युद्ध लड़े थे? टोटल 4 युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। 2 युद्ध तो लड़ा गया था हैदर अली के द्वारा, ठीक है, और 2 इसके बेटे था टीपू सुल्तान, इसके द्वारा लड़ा गया था। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका तो ऑप्शन कितना सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 46 नंबर में, बौद्ध धर्म की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बौद्धों की संख्या पाई जाती है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 47। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 47 नंबर में, ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समीप स्थित है। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है, तो कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के समीप है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 48 नंबर का है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, यानी 5 एक्ट में ये दिया गया है और कहाँ से कहाँ तक है? तो अगर ये देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में समानता का अधिकार का वर्णन है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 49 नंबर का, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो देखिए पाटलिपुत्र जो बसाया गया था, सबसे पहले पाटलिपुत्र बसाया था ये कौन सा राजा? तो ये बताया था उदयन ने। उदयन जो था इन्होंने ही राजधानी भी बनाया था अपने राज्य का, पाटलिपुत्र, अभी वर्तमान में पटना कहलाता है। तो याद रखिएगा इनके बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 50 नंबर में, कौन सा एक लेगून झील है इनमें से? तो लेगून झील नहीं है, ठीक है ना, लेगून झील नहीं है। चिल्का झील लेगून झील है, पेरियार झील लेगून झील है और पुलिकट झील लेगून झील है। अष्टमुदी झील जो है, अष्टमुदी झील, ये आपका लेगून झील नहीं है। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये केरल राज्य में पड़ता है। इनके बारे में इतना तो याद रखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।